गंगा जी के जल पर जो छाया पड़ रही है, तो श्वेत गंगा जी का जल किनारे किनारे कुछ भाग उसका नीला हो रहा है, वृक्षों की लताओं की छाया, हरियाली की छाया पड़ने से कुछ नीला हो रहा है, और बीच में गंगा जी का जल श्वेत दिखाई पड़ रहा है। दोनों किनारे पर कुछ दूरी तक जल नीला, दोनों किनारों पर, और बीच में श्वेत जल। तो शेषनाग जी जो है ना, जो भगवान की सैया हैं, जिन शेषनाग जी के 1000 फणों में से एक फण के ऊपर ये धरती सरसों के दाने के जैसे रखी रहती है, वो शेष जी का स्वरूप श्वेत वर्ण का कहा गया। मैचिंग सब जगह है, मैच मिलना चाहिए। अब ठाकुर जी काले और शेष जी भी काले हों तो पता ही नहीं चलेगा ठाकुर जी कहाँ लेटे हैं, कहाँ पौड़े हैं। शेष भगवान हैं एकदम गौर, और ठाकुर जी हैं मेघश्यामल, इसलिए बड़ी झांकी सुंदर उनकी होती, सफेद शेष पर्यंक पर, और ठाकुर जी श्याम वर्ण के ठाकुर जी पौड़े हैं, बड़ी शोभा होती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा जी की धारा का दर्शन तो करो, वो दोनों जो तटों की हरियाली है उसकी जो छाया जल पर पड़ रही है, वो तो लगता है कि नीले रंग का नील मणि का पलंग बिछा हुआ है, और उस पलंग पर शेष जी पौड़े हुए हैं, शेष जी लेटे हुए हैं। अब देखो, शेष पलंग बिछा है, पलंग पर शेष जी लेटे हुए हैं 1000 फण वाले। ये 1000 फण क्या हैं? बोले हजारों स्रोत जो गंगा जी में मिल रहे हैं, वहाँ का झरना, वहाँ का झरना, वही सब उनके 1000 फण हैं, वही गंगा जी के फण हैं, वही शेष जी के फण हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि आप भाव से गंगा जी का दर्शन करें तो ऐसा लगेगा कि नीलमणि विनिर्मित पलंग है, और उस पलंग पर श्वेत वर्ण के 1000 फण वाले शेष जी शयन कर रहे हैं। और फिर और ध्यान से देखेंगे तो शेष जी के गोद में ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। हे गंगा जी, शेष पर्यंक साई, शेष जी और उनके अंक में शयन करने वाले श्री हरि का अनुभव आपकी तरंगों का दर्शन करते करते होने लग जाता है। ऐसी है गंगा जी है। नील पर्यंक कृत शयन सर्पेश जनु, सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी। ये 1000 स्रोत जो हैं वही शेष जी के 1000 फणों के समान हैं।